13 साल पहले जो बीज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बोया था, दिल्ली में उसका एक छोटा सा पौधा लगा था शिक्षा क्रांति के रूप में। मुझे खुशी होती है जब देश भर में अरविंद केजरीवाल जी की मान साहब की शिक्षा क्रांति की बात होती है। आज आनंदपुर साहब की धरती पे मैं देख रहा हूं कि वो एक बड़ा पेड़ बन चुका है, जो बीज अरविंद केजरीवाल जी ने बोया था 13 साल पहले। 13 साल पहले एक छोटी सी पार्टी बनाई थी, नई पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब लोगों ने मिलके। वो पार्टी बनाने का मकसद ये नहीं था कि सरकारें बदलेंगे, वो पार्टी बनाने का मकसद था कि व्यवस्था बदलेंगे। 13-14 साल हो गए, दिल्ली में मौका मिला, दिल्ली में व्यवस्था बदली। दिल्ली के स्कूल शानदार हुए, अस्पताल शानदार हुए। उसके बाद पंजाब में मौका मिला तो पंजाब में तो कमाल ही हो गया। स्कूल और अस्पताल खाली शानदार नहीं हो रहे, स्कूल तो शिक्षा मंत्री हैं आपके हरजोत बैंस जी, इसके लिए आपको और आपको बधाई कि आज पूरे देश में पंजाब के स्कूल नंबर 1 हो गए। ये गौरव की बात है आनंदपुर साहब वालों के लिए भी कि एक ऐसे समय में पंजाब के सरकारी स्कूल पूरे देश में नंबर 1 आए हैं भारत सरकार के सर्वे में, जब आपका एमएलए पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर है। दिल्ली में हमने काम किया, पंजाब में आ गई आम आदमी पार्टी की, पंजाब में सरकार बन गई। भगवंत मान जी ने काम करना शुरू किया यहां पे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किए थे वो सारे काम 6 महीने में करके दिखा दिए, जो हमने 6 साल 10 साल में किए थे वहां पे। बिजली फ्री कर दी, स्कूल शानदार होने लगे, किसानों को 8 सुबह रात की जगह दिन में बिजली मिलने लगी, नहरी खाल ठीक होने लगी, स्पोर्ट्स के मैदान बन गए, नई यूनिवर्सिटी बन गई। अब पंजाब में काम हो गया, दिल्ली में काम हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी को जो चिंता होनी थी कि ये दिल्ली मॉडल से ही दुखी थे, पहले केजरीवाल जी के, ऊपर से ये भगवंत मान जी का पंजाब मॉडल और आ गया केजरीवाल जी के मॉडल के हाथ बटाने। तो केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल भगवंत मान जी के केजरीवाल जी के से दुखी होके नरेंद्र मोदी जी को लगा कि यार ये तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि जब पहली बार पार्टी बनाई थी 13 साल पहले, हम कहते थे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, ये कहते थे नहीं हो सकते। हम कहते थे बिजली के बिल 0 करेंगे, ये बीजेपी कांग्रेस वाले अकाली वाले कहते थे बिजली के बिल तो बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते, तुम लोग 0 करने की बात करते हो। हम कहते थे अस्पताल अच्छे करेंगे, ये कहते थे नहीं हो सकते। हम कहते थे कट्टर ईमानदारी की राजनीति करेंगे, बोले बिल्कुल नहीं हो सकती इस धरती पे कट्टर ईमानदारी की राजनीति। लेकिन आज 13-14 साल बाद आनंदपुर साहब की इस धरती पर, पवित्र धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली में मौका मिला, पंजाब में मौका मिला, ना सिर्फ सरकारी स्कूल शानदार हुए, ना सिर्फ अस्पताल शानदार हुए, ना सिर्फ ईमानदारी से नौकरियां लगनी शुरू हुई, ना सिर्फ किसानों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था हो गई, खेती की व्यवस्था हो गई, बल्कि कट्टर ईमानदारी की राजनीति जो कांग्रेस और बीजेपी वाले कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, वो भी करके दिखा दी। और अब तो आपकी पार्टी, इनको बीजेपी वालों को लगा कि ये कट्टर ईमानदारी की राजनीति अगर आगे चल गई तो पूरे देश में फैल जाएगी। दिल्ली में चल गई, पंजाब में चल गई, गुजरात में थोड़ी सी चल गई, गोवा में चल गई, हिमाचल में चलने वाली थी। तो इनको लगा कि अगर ये कट्टर ईमानदारी की राजनीति आगे चल गई तो केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसा हरजोत ने कहा कि 20-25 साल तक तो पंजाब से कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं पाएगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को लगा कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि केजरीवाल जी को बेईमान साबित करो। केजरीवाल जी को बेईमान साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सत्येंद्र जैन को जेल में भिजवाया, जो दिल्ली के मिनिस्टर थे, मुझको जेल में भिजवाया, संजय सिंह को जेल में भिजवाया, केजरीवाल जी को जेल में भिजवा दिया कि ये बेईमान है। लेकिन देखिए, गुरु साहब की धरती पे खड़ा हूं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ये बीजेपी वाले कहते थे 10,000 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला। अब तो कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि बीजेपी जो कहानी बना रही थी एक्चुअली तो 0 करोड़ का घोटाला था। कट्टर अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, भगवंत मान कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और खाली अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान नहीं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो सामने बैठा है कट्टर ईमानदार है। ये
कोर्ट ने केवल अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मेरे बारे में फैसला नहीं दिया। यह फैसला तो आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के बारे में। 18 महीने जेल में रखा। जेल में तो भगत सिंह भी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, देश के लिए लड़ते हुए, और रह लेंगे जेल में, लेकिन कट्टर ईमानदारी की राजनीति करने के लिए आए थे। मुझे खुशी है, और आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आए हो, सरकारें बदलने के लिए नहीं, कट्टर ईमानदारी की राजनीति को समर्थन देने के लिए आए हो। ये बहुत देख के खुशी हो रही है। आपसे जाते जाते यही कहूंगा कि दिल्ली में लगे पौधे को आपने पेड़ तो बना दिया है, लेकिन इससे फल आते रहें, लगातार वर्षों वर्षों तक आते रहें। 4 साल पहले आपने भगवंत मान जी को, अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया था, अगले बार फिर से मौका देना है। और इनको जो सुखबीर बादल या कांग्रेस वाले सपने देख रहे हैं, मान साहब कहते हैं हमारी बारी आएगी, ये कहते हैं, इनकी बारी वारी नहीं आने देना, वरना इनको काम करने के लिए बारी नहीं चाहिए। इनको तो सरकारी स्कूलों का पैसा लूटने के लिए बारी चाहिए, पंजाब का खजाना लूटने के लिए बारी चाहिए, अस्पताल बंद कराने के लिए बारी चाहिए। जो 10 लाख की स्कीम मान साहब ने शुरू की है, जो महिलाओं को 1000-1500 रुपए देने हैं, इनके लिए इनको बारी चाहिए। इनको कोई बारी नहीं देनी है, अगला मौका भी भगवंत मान साहब को देना है।